सभी को आदेश प्रणाम। जय श्री राम। नमो बुद्धाय। सत श्री अकाल। राधे राधे। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि सभी गोगा जी भगवान के आशीर्वाद से कुशल होंगे, अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानव अपने स्वार्थ के कारण हमारे इष्ट देव देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं और हमारी भोली भाली जनता उन पाखंडियों का सहारा ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। आज इस कलयुग के दौर में भक्तगण, सारे संसार के लोग अच्छाई का कोई साथ नहीं देता, बुराई का सब साथ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चल जाए तो उसकी सराहना करेंगे। अगर कोई व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है तो उसे गिराएंगे, कोशिश करेंगे गिराने की। मैंने देखा है आज कई लोग भक्ति का मतलब नहीं जानते। भक्ति किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, भजन कैसे करना चाहिए। अगर किसी को बुखार आए, मैंने देखा है गांवों में, अब तो शहरों में होने लगा है, किसी को सर्दी जुकाम या चक्कर आने लगे या कोई भी रोग होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तांत्रिक सियाने दीवाने भगत के पास जाते हैं। एक दो प्रकार के भगत होते हैं, एक जो भगवान को भजता है, एक जो माला माल होता है। तो आज ये संसारी लोग उनके पास जाते हैं जो देखते हैं कि कब मेरे ग्राहक आए। जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब तो अनपढ़ नहीं शिक्षित लोग भी पाखंड में घुसने लगे हैं। कई लोग साधु संतों को बदनाम करते हैं जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं, उनको बुरी नजर से देखते हैं। और जो पाखंड कर रहे हैं उनके सामने उनकी सहायता कर रहे हैं। अभी मैंने वर्तमान समय में 1 हफ्ते पहले बरेली जिले में मैं गोगा जी महाराज की कथा का जगह जगह प्रचार कर रहा था। वहां मैंने देखा एक गांव में ठहरा अपने शिष्य के यहाँ पर, वो एक जई साहब हैं, उनके पड़ोस में गोगा जी महाराज का जगराता हो रहा था। वो बोले, गुरु जी गोगा जी महाराज, मैंने की डमरू की आवाज़ आ रही है भाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो हमारे पड़ोस में ही गोगा जी महाराज की जोत जग रही है, चलोगे आप। मैंने की चलो चलते हैं। हम चल दिए। हम वहाँ जाके जब गए थे तो 10 बज रहे थे। 10 बजे हम गए थे तो काफ़ी 50-60 लोग थे और एक व्यक्ति था, एक दीपक जल रहा था ऐसे उल्टा सीधा, कोई आसन नहीं था, कोई दरबार गोगा जी भगवान का लगा हुआ नहीं था। हमने सामने देखा तो इतनी बड़ी एक बोतल रखी थी, एक चेला बराबर में था, स्त्रियां आ रही थी, पैर छू रही थी उसके, वो शराब में पिया हुआ धुत था, दारू पिया हुआ। माताएं बहनें आ रही थी, उसकी चरण स्पर्श कर रही थी, वो आशीर्वाद कमर पे हाथ रख रहा था। जब मैंने वहां जाके देखा तो उससे पूछा कि आप जोगी हैं, गोसाई हैं? कि नहीं, मैं गोसाई नहीं हूं, मैं प्रजापति हूं। बहुत बढ़िया। उसने तमाम चाबुक होती है गोगा जी महाराज की, उसको पढ़ पढ़ के मेरे सामने अपनी कमर पे मांगने लगा। बोले, आप कौन हो? मैंने उन्हें आदेश प्रणाम तो किया, मेरे कानों को देख कर कि नाथ है। उन्होंने आदेश प्रणाम करने के बाद मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो? मैंने साहब मैं गोगा मेडी से मेरी शिक्षा दीक्षा चली थी और मैं मेरे यहाँ पर गोगा मेडी का निर्माण चल रहा है। वो बोले अच्छा। उसने बता दी कि मेरे गुरु आगरा में हैं, एक राकेश है कोई बागड़ में, वो है मेरे गुरु। वाह, बहुत गुरु उसने बता दी, 10-11 गुरु के नाम बता दिए। मैं उनका चेला हूँ। मैंने बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, करो। 10 बजे उसने जोत पूरी कर दी, गोगा जी महाराज की कथा कर दी। पैसे चट्टा लगा हुआ था, बोतल रखी हुई थी, कुछ नाम नहीं था वहां, ना गोगा जी महाराज की चर्चा हो रही थी, ना गोगा जी महाराज की कथा हो रही थी। एक परात में सूखी आम की लकड़ी जल रही थी, उसमें सामग्री का नाम का मात्र कोई ऐसा नहीं था। सामग्री का मतलब, हम यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं, तब उनको यज्ञ, जैसे भोजपत्र, इंद्र जो गूगल इत्यादि सामग्री होती है, तब उनको जाके यज्ञ किया जाता है, आहुति दी जाती है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सादा
बस सब कुछ थपता 10 बजे ही। और गोगा जी महाराज का जागरण सुबह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होता है, जहां गोगा जी महाराज की सर्वप्रथम पूजा करी जाती है, संकल्प लिया जाता है, दरबार लगता है, लोग आते हैं, डमरू की धुन बजती है, गोगा जी महाराज की 5 शोले होते हैं, उसके बाद भजन होते हैं, गोगा जी महाराज की चर्चा होती है, कथा होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेहंदी सीरियल माता की गाई जाती है और गोगा जी भगवान को भोग लगता है ना संप्रदाय को, तब जाकर के आरती होती है, तब जाकर के गोगा जी महाराज की फिर ज्योत का संकल्प होता है, तब वो ज्योत पूर्ण होती है। वहां लोग इतने मन से बैठे थे, मैंने देखा कि बताओ, अगर यहां गोगा जी महाराज की कथा की जाए, वास्तविक बात बताई जाए, हरि की चर्चा करी जाए, तो इनमें से एक व्यक्ति नहीं रुकेगा। यह है कलयुग का दौर। ऐसे पाखंडियों ने हमारे देवी देवताओं को बदनाम कर दिया है। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे यज्ञ पर दारू रखी है, राक्षस का भोजन रखा है। हमारे इष्ट देव गोगा जी भगवान, बताओ, आप ये बताओ कि जिसके गुरु ने कामाख्या का मान तोड़ा, ज्वाला माता का मान तोड़ा, जिसने धूम्रपान का विरोध किया, जिसने मांस मदिरा का विरोध किया, उसका शिष्य ऐसा कार्य कैसे कर सकता है? जो धरती को स्वयं फाड़ कर समाया हो, जिसको धरती माता ने स्वयं स्थान दिया हो, जो गौ रक्षक हो, जो धर्म रक्षक हो, जो नारी रक्षक हो, वो भला क्या मदिरा का पान कर सकता है, मांस बलि ग्रहण कर सकता है? और जो गुरु गोरखनाथ जी भगवान का परमात्मा का शिष्य हो, वो कैसे कार्य कर सकता है? आपने देखा है कि गोगा जी महाराज ने गाय का दूध पी करके जब माता ने दे दिया, क्या दे दिया, शराब दे दिया कि जा चला जा, मुझे शकल मत दिखाना, तो गोगा जी भगवान ने माता गाय की सिर्फ दूध पी करके अपने जीवन व्यतीत किया था। संघर्ष करे थे उन्होंने, अनेकों लड़ाई लड़ी हमारे धर्म की खातिर। और आज पाखंडी जगह जगह दुकान लगाए हुए हैं गोगा जी के नाम पर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे वहां बहुत उदासी आई मेरे चेहरे पर। मैं वहां दूर था, मैंने कहने की कोशिश की, बहुत मैं खोल रहा था, मगर मेरे बराबर मेरे शिष्य बैठा था, गुरुजी उचित नहीं रहेगा आपके लिए, आप चलिए यहाँ से, क्योंकि आप बहुत दूर आए हुए हैं और आप अगर इनको अच्छी बात बताएंगे तो इन लोगों की समझ में नहीं आई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गोगा जी भगवान को पहले जानो कि वो कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, दया की सागर हैं। उनके जैसा तो संसार में कोई नहीं है। उन्होंने सभी से संसार में प्रेम किया, हमारे धर्म की रक्षा करी, हमारे तमाम मंदिरों को मुगलों के हाथों से छुड़वाया, रक्षा करी, निर्माण कराया, दुखियों के दुख दूर किए गोगा जी भगवान ने। आज भी कलयुग में उनका जो भी सच्चे मन से नाम लेता है उसके सारे दुख दूर भाग जाते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ से आपसे यही विनती है कि आप पाखंड से बचो, गोगा जी भगवान को जानो। गोगा जी भगवान दारू चढ़ाने से, मांस चढ़ाने से नहीं मिलेंगे आपको, आपका सर्वनाश होगा। अगर आप किसी जीव की हत्या करते हैं तो उसमें भी आत्मा है। हर जीव में परमात्मा का वास होता है, आत्मा होती है, हमारे अंदर भी आत्मा, हर जीव में भी आत्मा होती है। अगर हमारी संतान हमारी संतान को कोई काटे तो हमें क्या बीतेगी हमारे दिल पर? वो भी तो किसी की संतान है, जीव तो किसी की संतान है, आप उसकी हत्या करते हो। अरे ईश्वर ने कितने फल फूल ड्राई फ्रूट्स बनाए, आप उनको नहीं खाते, उनको देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते। क्या मुर्गा क्या खाता है जानते हैं आप? बकरा क्या खाता है जानते हैं आप? और आप हमारे इष्ट देवी देवताओं को इस तरह ये भगत लोग पाखंड कर रहे हैं। सच्चाई का साथ दीजिए। साधु मैंने बहुत देखे हैं, मेरे गुरु हैं, मैंने अभी वो कर्म करते हैं, पूरे दिन अध्ययन करते हैं, औषधि देते हैं, वेद हैं बहुत अच्छे, अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात जगह जगह धर्म के प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी संत मैंने देखा है कि मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता। आइए हमारी गोगा मेड़ी धाम में था धर्मपुर में, हम भी किसानी करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, किसी से नाजायज नहीं लेते। मेडी पर कभी पाखंड नहीं होता, कोई खेल कूद नहीं होता हमारी मेडी पर, वहां भी तो गोगा जी महाराज है।
वहाँ फल फूलों से हमारा मेडी कितना सुंदर दृश्य हो रहा है, चारों तरफ फुलवारी फल लगाए हुए हैं, वहाँ नल लगाया हुआ है जंगल में, सारा किसान लोग आसपास के ग्रामीण वहाँ जल ग्रहण करते हैं, दुआ देते हैं, गोगा जी भगवान का शुक्राना करते हैं। अरे ऐसे कर्म कीजिए। दारू चढ़ाने से गोगा जी महाराज नहीं मिलने वाले, आपका सर्वनाश होगा, ये मेरा निश्चित है। आपको घोर नरक में भी जगह न मिलेगी दुष्टो। मेरी यही विनती है कि आप सब लोग इस पाखंड को ना करो। गोगा जी भगवान एक विष्णु रूपी हैं, स्वयं पालन करता है, हम सबका पालन कर रहे हैं, जगत पिता हैं गोगा जी भगवान। आप उनके पद चिन्हों पर चलिए, उनके बताए हुए उपदेशों को पालन कीजिए, साधु संतों के सच्चे साधु संत हैं, उनके उपदेशों का पालन कीजिए तो अच्छा है। किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो, किसी को देख के मत जलो, अपने हृदय से भगवान को भजो, प्रेम से भक्ति करो और कुछ नहीं है। बीमारियां इसलिए आती हैं कि आजकल हम इतनी साग सब्जियां इतनी हो रही हैं, इसमें सब रासायनिक क्रियाओं से हमारी हरी भरी सब्जी उगाई जा रही है, फसलें तैयार हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही हैं और उस वजह से इन पाखंडियों की दुकान अच्छी चल रही है। मेरी आशा है कि आप भगवान गोरखनाथ जी का, गोगा जी भगवान का, राम का, कृष्ण का नाम जप करो, सत्कर्म करो, जीवों की रक्षा करो, जीवों को भोजन खिलाओ, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो, धर्म पर चलो, संयम रखो, यही आपका मार्ग है। सभी को मेरा आदेश प्रणाम। जय गोगा जी भगवान की।